आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। कल हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस का ज्ञान करा था। आज हम आपको उसी के नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव सेंटेंस का ज्ञान कराएंगे। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनएस बोलते हैं। अब आप इसके बनाने के लिए मेकिंग रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वो कल हमने आपको नोट कराई थी। हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, डू तथा डज। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। इसके बाद में नोट नोट को निगेटिव वर्ड बोलते हैं, एन डब्ल्यू। फिर उसके बाद में बी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। नोट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो कल हमने सेंटेंस जो आपको पढ़ाया था वो था अनंत स्कूल जाता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। वो साधारण वाक्य था, असर्टिव सेंटेंस था। अब ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? उसमें नई शब्द आ जाता है। जैसे अनंत अनंत स्कूल नहीं जाता है। तो अनंत क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, स्कूल ऑब्जेक्ट हुआ और नहीं ये नोट हो गया आपका, और जाता है ये होगी आपकी वर्ब। तो वर्ब भी देखो, एक तो ता है, अंत में क्या आएगा? ता है। इससे पता लगता है कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जाता जाता की जो मेन वर्ब होती है वो होती है जाना। तो जाना से होगा जाता और फिर ता है, इससे पता लग गया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले देखो क्या है, एस। एस क्या होगा हमारा? अनंत। फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अनंत एक वचन है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डज। फिर इसके बाद में क्या? नोट। नोट यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में वी फर्स्ट। वी फर्स्ट क्या होगी? जाता। जाता कैसे बना? जाना। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। और जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और अंत में क्या होगा? ओ। ओ होगा हमारा स्कूल। अगर ये प्रतिदिन जाता है तो प्रतिदिन जो होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, उसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। ये होगा हमारा जो एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड सेंटेंस लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये क्या होगा? नहीं, ये भी निगेटिव हो गया। तो लेकिन ये मैं हो गए, बहुत सारे हो गए, ये होगा प्लूरल। तो दे की मैं की अंग्रेजी होती है हमारी दे। और उसके बाद में देखो सब्जेक्ट आ गया दे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, डू तथा डज। तो यहाँ डू आएगी, क्यों? क्योंकि जो है कि हमारा जो वे है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ कर देंगे डू। फिर उसके बाद में निगेटिव वर्ड आ जाएगा, नॉट। फिर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। जाने के लिए टू प्रीपोजिशन आती है और ऑब्जेक्ट होगा हमारा स्कूल। तो इस प्रकार हमारा निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो जाता है। एक बार